हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल का वो हमने स्टार्ट कर लिया था और उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे वो हमने कुछ देख लिए थे कि सबसे पहले था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका कांस्टेंट क्या होता है, फिर वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसको बोलते हैं, उसके बाद में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं क्या। तो आपने ये कुछ बातें थी जो पहले देख ली थी। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल का जो अब चैप्टर है वो आपका स्टार्ट रियली हो जाएगा। तो आप यदि वीडियो चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी वीडियो में गहराई मिल जाए, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो और आगे आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी आप इन चीज़ों को याद रख सको। क्योंकि एक बार पढ़ी हुई चीज़ है, उसको यदि आप ठीक से समझ लें, ठीक से पढ़ लें गहराई से, तो वो बातें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। ओके, तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप पूरे वीडियो की लेंथ को पूरा देखें। ओके, तो पॉलिनोमियल में हमने ये देख लिया था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल कब होता है। हमने देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले वेरिएबल को देखेंगे और वेरिएबल की जो पावर है वो पावर यदि होल नंबर मिलती है तो हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, अदरवाइज उसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। राइट, अब हम उस पॉलिनोमियल की स्पेशल बातें हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे मान लो मैं एक पॉलिनोमियल राइट कर रहा हूं, सपोज आपके पास में ये लिख के दिया हुआ है 4x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 5। ये आपके पास में एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल आपका क्या है, x है। ठीक है, और मैंने इसको पॉलिनोमियल इसलिए बोला है क्योंकि इसकी पावर 3 होल नंबर है, x की पावर 2 ये भी होल नंबर है, x की पावर 1 है ये भी होल नंबर है। तो सबसे पहले बोल दिया कि ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज का ध्यान रखें, ये वर्ड डिग्री है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल आपका x है, तो इस वेरिएबल x की आपको हाईएस्ट पावर देखनी है। सबसे बड़ी पावर क्या है इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में, तो वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर आपकी 3 है। यहां पर वेरिएबल की पावर 3 है, यहां पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहां पर वेरिएबल की पावर 1 है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 3 हुई। तो हाईएस्ट पावर होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो आप यदि इसकी डेफिनेशन देखें, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, आप पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को देख लें, वही जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी डिग्री कहलाती है। राइट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले, आपके पास में 3x की पावर 7 माइनस 4x² प्लस 6, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 7 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 7 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो रेंडमली ये टर्म्स लिखे हुए हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बट फिर भी हम इसकी डिग्री बता सकते हैं। जो वेरिएबल आपका x है, इस वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर देखनी है, यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 3 है, यहां पर पावर 11 है। तो इनमें से हाईएस्ट पावर कितनी है, 11 है। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की कोई डिग्री पूछे तो आप क्या बताएंगे, इसकी डिग्री कितनी होगी, 11 होगी। ओके, तो ये आपका एक डिग्री का पॉइंट है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट।
देखिए स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट को हिंदी में हम गुणक बोलते हैं, ठीक है, या गुणांक, सॉरी गुणक नहीं गुणांक बोलते हैं। तो ये क्या होता है, देखें जैसे मान लो आपके पास में ये पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है आपके पास, उस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है। जैसे इस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में 3 लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई में -4 लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई में 6 लिखा हुआ है। तो जो वैल्यू नोट की हुई होती है वेरिएबल के मल्टीप्लाई में, उसी को कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मैं इसी एग्जांपल की बात करता हूं, इसमें आपको ये पूछ लिया जाए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 11। क्या पूछा, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 11। x की 11 पावर का कोएफिशिएंट कितना है। तो x की पावर 11 को देखो और उस x की पावर 11 के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 6। तो आप कितना बताएंगे, 6। एंड ऑल्सो द साइन ऑफ 6 इज प्लस, तो आप इसको बेटर तरीके से +6 बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये भी हो सकता है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 3। इसी पॉलिनोमियल की बात करें और इस पॉलिनोमियल में आपको कोएफिशिएंट पूछे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 3। x की पावर 3 का कोएफिशिएंट यानी x की पावर 3 के मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है। तो x की पावर 3 के मल्टीप्लाई में नंबर कितना लिखा हुआ है, -4। तो आप इसका कोएफिशिएंट क्या बताएंगे, -4 बताएंगे। नेक्स्ट आपको ये पूछे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में आपकी वैल्यू कितनी है, +3 है। तो आप इसका कोएफिशिएंट क्या बताएंगे, +3 हो गया। ओके, मैं इसकी बात करूं तो इसमें आप बता सकते हैं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7। x की पावर 7 का कोएफिशिएंट आपका +3 हो गया। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका कितना हो गया, -4 हो गया। इसमें बता सकते हैं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज +6। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज -3। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दैट इज +4। अब एक चीज का स्पेशली ध्यान दें जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसी पॉलिनोमियल में आपको ये पूछ ले व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। x की पावर 0 को आप समझ सकते होंगे, किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये जो -5 लिखा हुआ है, इस -5 को आप समझ सकते हैं -5 मल्टीप्लाई बाई 1, राइट। ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, ये -5 है, वो कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस -5 को आप -5 इंटू 1 लिख सकते हैं। फिर किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर रिटर्न हो जाएगा। तो -5 को आप लिखेंगे -5 इंटू 1। तो 1 के लिए आपको x की पावर 0 लिखना है, यानी -5 इंटू x की पावर 0। तो मैं इस -5 के साथ में x की पावर 0 देख रहा हूं, यहां पे वो छुपा हुआ है और मैंने इसको ओपन करके ऐसे देख लिया कि -5 के साथ में यदि कुछ भी x नहीं है, कोई भी x नहीं है, इसका मतलब x की पावर कितनी है, 0 है, राइट। यहां पर x की पावर कितनी थी, 1 थी। x एक बार लिखा हुआ था x की पावर 1 है और यहां पर कोई भी x नहीं है, इसका मतलब x की पावर कितनी है, 0। तो अब आप इसको आसानी से आंसर कर सकते हैं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0। x की पावर 0 का कोएफिशिएंट कितना हुआ, x की पावर 0 के मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है, -5। तो आपका आंसर हो जाएगा -5। ओके, तो आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में 2x क्यूब -3x स्क्वायर -7x प्लस 6, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज -7।
What is the coefficient of x square? That is -3. What is the coefficient of x cube? That is +2. What is the coefficient of x power 0? That is 6. क्योंकि इसके साथ में आप छुपा हुआ किसको मान सकते हो? x की पावर 0 को आप छुपा हुआ मान सकते हो। तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या आने वाला है? +6 आने वाला है। ओके, अब एक चीज का ध्यान दें, स्पेशल वर्ड है आपके पास, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू लिखा हुआ पॉलिनोमियल होता है, वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। ओनली आपको कांस्टेंट वैल्यू दिखाई देगी। कांस्टेंट वैल्यू दिखाई देगी, फॉर एग्जांपल -6 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अभी हमने देखा था -5, ओनली -5 लिखा हुआ हो, इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं लिखी हुई हो, केवल एक कांस्टेंट लिख के दे दिया, तो -6 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, -5 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ऐसे ही मान लो 7, 8, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उस कांस्टेंट वैल्यू को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, राइट। अब बात करें डिग्री की। व्हाट इज डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये आपके पास में कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी आपको डिग्री बतानी है। तो डिग्री बताने के लिए आप क्या करते हैं? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखते हैं, लेकिन इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। तो -6 को आप क्या समझ सकते हैं? -6 इंटू एक्स की पावर 0। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? -6 के मल्टीप्लाई में मैंने समझ लिया एक्स की पावर 0, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई फिर? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिस इज 0। नेक्स्ट आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है -5, इसकी मुझसे डिग्री पूछिए, तो डिग्री के लिए आपको वेरिएबल देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो वेरिएबल नहीं है, तो इसका वेरिएबल आप क्या लिख सकते हो? -5 एक्स की पावर 0। इसमें वेरिएबल क्या है? x। तो आपकी इसमें डिग्री कितनी होगी? उतनी ही होगी, 0। 7 आपके पास में कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है, लेकिन मुझसे डिग्री पूछिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल? तो 7 के लिए भी आप क्या समझ लेंगे? 7 इंटू एक्स की पावर 0। इसकी भी डिग्री कितनी हुई? 0 हुई। इसकी भी डिग्री कितनी होगी? 8x की पावर 0। इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमेशा बच्चों याद रखना बात कि जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। ओके, याद रखोगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और उसकी डिग्री पूछे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो आप हमेशा कितने बताओगे? 0 होती है। ओके, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें एक्स्ट्रा और बातें थी। अब एक वर्ड आता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। जैसा आपको नाम से ही दिख रहा है, जीरो पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। अभी हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात की थी, और अब हम बात कर रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कांस्टेंट वैल्यू होती थी, और जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जीरो को जीरो पॉलिनोमियल बोल देंगे, राइट। तो व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? द वैल्यू जीरो इटसेल्फ इज ए जीरो पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं इसकी डिग्री की। व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? देखना स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बात पूछी जा सकती है, क्योंकि जो भी आपके नवोदय विद्यालय वाले या फिर जो अलग सैनिक स्कूल के एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली इन्हीं से जो मैं आपको टॉपिक टर्म्स लिखवाता हूं एक्सरसाइज से पहले, उस टाइप के क्वेश्चन आपसे स्पेशली पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, तो उसमें ये चीजें आपको याद यदि होंगी तो आप आसानी से उनका आंसर कर पाओगे, राइट।
तो आपको डिग्री पूछिए किसकी, जीरो पोलिनोमियल की। मेरे पास में जीरो पोलिनोमियल ये है, मुझे इसकी डिग्री ढूंढनी है। तो डिग्री के लिए आपको वेरिएबल मिलना जरूरी है। तो जीरो के साथ में आप कौन सा वेरिएबल लोगे, आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो। जीरो के मल्टीप्लाई में आप क्या समझ लें, एक्स वेरिएबल हो गया। अब इसकी पावर यदि आप 5 बना दोगे तो भी आंसर जीरो आएगा। जीरो के साथ में वेरिएबल की पावर आप यदि 7 बना देंगे तो भी आंसर जीरो आएगा। जीरो के साथ में यदि वेरिएबल की पावर आप 13 या और कुछ बना दें तो भी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब जीरो पोलिनोमियल है, उसके साथ में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, आपको रिजल्ट में हमेशा क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। तो जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है उसका, क्योंकि x की पावर यदि 5 हुई तो भी आंसर क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। x की पावर 7 हुई तो भी आंसर क्या देगा, जीरो, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग इक्वल जीरो। तो इसीलिए जो जीरो पोलिनोमियल आपका होता है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, उसकी डिग्री में वैल्यू कितनी भी हो सकती है, अल्टीमेटली आंसर जीरो आएगा। तो आपको यदि पूछे कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज व्हाट, तो आपका आंसर होगा अनडिफाइंड। व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज अनडिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट हम प्रोसीड कर रहे हैं। टर्म्स आपने पढ़ लिए थे, तो मैं 3 और 3 6 स्पेशल नाम आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनोमियल की। एक वर्ड आता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब सिंगल से याद रखोगे, दैट इज मोनो मीन्स वन। तो यदि आपको कोई पोलिनोमियल एक टर्म वाला मिले, सिंगल टर्म वाला मिले, तो हम उसको मोनोमियल बोलेंगे। तो आपको ये मिल जाए 2x, ये भी एक मोनोमियल है, -3y ये भी एक मोनोमियल है, 5xyz ये भी एक मोनोमियल है। यानी एक एक टर्म दिखना चाहिए। तो एक टर्म वाला जो भी पोलिनोमियल होता है उसका नाम हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। जो सेकंड है वो आपका है बाइनोमियल। बाई का मतलब 2 से होता है, तो जो 2 टर्म्स वाला है जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। अब 2 टर्म्स कैसे होंगे, देखो इसके एग्जांपल में आप कई सारी वैल्यू बना सकते हैं। सपोज 2x + 3 है, मैंने आपको बताया था कि प्लस के साइन से या माइनस के साइन से इधर उधर जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी टर्म्स होती हैं। तो प्लस के इस साइड में 3 और प्लस के इस साइड में 2x है, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, 1 और 2। तो इसके 2 टर्म्स होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, बाइनोमियल। ऐसे ही कोई और एग्जांपल आप बता सकते हैं, -3x + 7, राइट। तो इसमें प्लस से पीछे एक टर्म है और प्लस से आगे एक टर्म है, यानी 2 ही टर्म है, तो बाइनोमियल हो गया 2 टर्म वाला, राइट। कोई और एग्जांपल आप सोच सकते हैं, -5x - 7, इसमें भी 2 ही टर्म है, माइनस से एक पीछे है और माइनस से एक बाद में है, तो ये 2 टर्म वाला यानी बाइनोमियल है। आप ये भी लिख सकते हैं 3x² y + 7, इसमें भी प्लस से एक पहले टर्म है और प्लस के एक बाद में टर्म है। मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, कि प्लस या माइनस से इधर उधर होते हैं उन्हीं को हम टर्म्स गिनेंगे। ये मल्टीप्लाई के साइन है यहाँ पे बीच में, 3 × x × x × y, तो इसमें मल्टीप्लाई वाले में कोई टर्म काउंट नहीं होंगे कि इसको आप टर्म बोल दोगे, नो, दे आर नो टर्म्स, राइट। इस तरीके से आपको बाइनोमियल के लिए ये याद रखना है। थर्ड आपका जो है वो है ट्राइनोमियल्स। तो ट्राइनोमियल में देखो, इसके नाम में ट्राई लिखा हुआ है, यानी 3 टर्म्स हैं। यदि 3 टर्म्स होते हैं तो उस पोलिनोमियल को हम स्पेशली नाम क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल बोल देंगे। तो 3 टर्म्स होने चाहिए, आप लिख सकते हैं 3x² + 5x - 7। इसमें देखें
प्लस के एक इधर है, प्लस के एक इधर है, और माइनस एक पहले माइनस के एक बाद में, तो टोटल 1 है, 2 एंड 3, यानी 3 टर्म्स हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। इसका एक एग्जांपल हो गया। एग्जांपल वो भी देख सकते हैं आप, -5x³ प्लस 3x माइनस 7। इसमें आपके पास में कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो ये 3 स्पेशल वर्ड्स थे जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये बार बार यूज होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में 3 स्पेशल वर्ड्स और हैं। व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? लीनियर वर्ड आपको तब बोलना है जब वेरिएबल की पावर आपको 1 दिखे, हाईएस्ट। ध्यान रखें, आपको हाईएस्ट पावर ही लेनी। यदि आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 दिखती है तो उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका, 3x माइनस 7। इसमें पहले आप जाओ वेरिएबल पे, वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। x को एक बार लिखा हुआ, इसका मतलब सिंगल पावर है। तो वेरिएबल की पावर यदि हाईएस्ट 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। कोई ये सोच सकता सर इसका नाम आपने बाइनोमियल बोला था। ऑब्वियसली ये बाइनोमियल है, लेकिन इसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? मैक्सिमम 1 है। तो इसलिए इसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल भी होगा। आप इसके और एग्जांपल बना सकते हैं, 5x प्लस 16। इसमें भी वेरिएबल है x और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो जब भी आपको ऐसा मिलेगा तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको लीनियर इक्वेशन मिलेंगी ऐसी, 2x प्लस 3y माइनस 6 = 0। ये लीनियर इक्वेशन है। इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? आपको याद होगा, लीनियर का मतलब हुआ सिंगल पावर होनी चाहिए। तो वेरिएबल x है और वेरिएबल y भी है, ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन है। अभी तक ये एक वेरिएबल वाली थी, इसमें 2 वेरिएबल हैं, लेकिन हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 1 और 1। तो इस तरीके से इसमें हाईएस्ट पावर आपको 1 मिल रही है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, राइट। सेकंड वर्ड आप याद रखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक का मतलब देखो क्या होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब है आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 मिलनी चाहिए। जो भी आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखें, हाईएस्ट पावर यदि आपको 2 बनानी है तो 2x² माइनस 3x प्लस 5 आप एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें वेरिएबल को सर्च करो, वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, इस वेरिएबल की पावर 1 है, इस वेरिएबल की पावर 2 है। लेकिन आपको किसके बारे में बात करना है? आपको हाईएस्ट पावर के बारे में बात करना है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो हाईएस्ट पावर यदि 2 होती है तो उस पॉलिनोमियल का स्पेशल नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं। आप और इसके एग्जांपल ले सकते हैं, -3z² प्लस 6z माइनस 7। आप देखिए इसमें वेरिएबल कौन है? इसमें वेरिएबल आपका z है। इस वेरिएबल z में पावर तो 1 है, लेकिन इस वेरिएबल z में पावर कितनी है? 2 है। आपको किसके बारे में बात करना है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के बारे में बात करना है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये भी बोल सकता है सर इसका नाम ट्राइनोमियल भी है। ऑब्वियसली इसका नाम ट्राइनोमियल भी है, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें 3 टर्म्स हैं। तो इसका नाम क्या हो गया आपका? ट्राइनोमियल। इसका नाम भी क्या है? ट्राइनोमियल।
ओके, हाईएस्ट पावर यदि देखोगे तो इसकी 2 है, इसलिए इसका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है। ओके, जो थर्ड आता है आपका वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें ध्यान रखिए क्यूब का मतलब 3 से है, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे शायद। क्यूबिक में आपको क्या मिलेगा, जो भी आपका वेरिएबल हो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको 3 मिलनी चाहिए। यदि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपकी 3 है तो उस पॉलिनोमियल का नाम मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास में 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, ये एग्जांपल लिया है। आपको वेरिएबल पे जाना है, वेरिएबल इसमें x है, यहां पर वेरिएबल में पावर 1 है, इस वेरिएबल में पावर 2 है, इस वेरिएबल में पावर 3 है। तो वेरिएबल की आपको हाईएस्ट पावर चेक करनी है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको कितनी मिल रही है, इसके अंदर 3 मिल रही है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो यदि हाईएस्ट पावर आपको 3 मिलती है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल ले सकते हो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, एक एक टर्म को अंडरस्टैंड करें ठीक से, ताकि आपका बेस मजबूत बने और आगे आपको दिक्कतें नहीं आए। वरना यही चीजें आपको फिर से आगे पढ़ने को जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में आप यदि फाइट करना चाहते हो तो स्पेशली एक एक टर्म्स को आपको ठीक से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको बार बार देखना समझना होगा। तो आप लगातार वीडियोस को देखते रहें, पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।